कोमल जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले ये बताएं कि ऐसा क्या हो गया कि सैयारा देखने के लोगों की भीड़ टूट पड़ी एकदम से। एक्चुअली मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं है। ये मैंने जी। 1 महीने पहले बोला था कि इस फिल्म को ओपनिंग बहुत अच्छी लगेगी। पहला ट्रेलर, पहला टीजर जब आया था, लोग एक्चुअली तभी वो उन्होंने माइंड बना लिया था कि हमको ये पिक्चर देखनी है, क्योंकि हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी थी। दोनों बहुत खूबसूरत, दोनों की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया। उसके बाद एक जब गाने आने लगे, तो मेरे ख्याल से तब तो मतलब दिल पर उन्होंने छाप दिया कि ये फिल्म हम देखेंगे ही देखेंगे। हर गाना इतना बेहतरीन, और सैयारा जो टाइटल ट्रैक है वो तो माइंड बॉगलिंग था। एक बहुत अच्छी बात जो यशराज वालों ने की, वो ये कि ट्रेलर टीजर में गानों में हमको हीरो हीरोइन दिखे, लेकिन वैसे ना कोई मॉल अपीयरेंस, ना कोई इंटरव्यू में। तो एक इंट्रीग वैल्यू, एक सस्पेंस बना के रखा, एंड वो पूरी भीड़ उमड़ पड़ी उन्हें देखने के लिए फर्स्ट डे, फर्स्ट वीकेंड में। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छे न्यू कमर्स। तो इतनी अगर सक्सेस नहीं मिलती तो मैं ताजुब करता। मिली है इसलिए ताजुब करूं। आई नो, मुझे ट्रेड में जो भी लोग मिलते हैं, यार ये कैसे हो गया, कभी सोचा नहीं था, सोचा नहीं था। तो फिर आप लोगों को शायद रीड करना नहीं आता है, कैसे नहीं सोचा। इससे ज्यादा आसार क्या नजर आएंगे कि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी ओपनिंग लेगी, और ऑफ कोर्स फिल्म देखने के बाद पता चलता है हिट है कि नहीं, लेकिन ओपनिंग तो लेने ही वाली थी, और फिल्म देखने के बाद तो फिर जी। बात ही क्या थी। अभी 3 दिन में 119 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जो भी लेटेस्ट डेटा इस फिल्म का आया है। तो मतलब ये, अब देखिए, अब वो कहानी अच्छी है, गाने अच्छे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक लंबे समय बाद एक ऐसी प्रेम कहानी आई जिसने यूथ को टारगेट किया? आप क्या मानते हैं इस बारे 100% यूथ को टारगेट किया। और ये मैं मोहित सूरी जो डायरेक्टर है, और जो राइटर है संकल्प सदाना, उन दोनों को बहुत क्रेडिट दूंगा। उन्होंने क्या किया है, आज की कहानी लिखी है, आज के यंगस्टर्स के लैंग्वेज में यंगस्टर्स की कहानी, लेकिन कोर जो है वो इंडियन रखा है। सेंटिमेंट्स एकदम इंडियन रखे हैं। कहते हैं ना कि आप चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, इंडियन सेंटिमेंट्स और इंडियननेस जो है आपके दिल से आप नहीं निकाल सकते। उन्होंने उस बात को फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक कायम रखा कि इंडियन सेंटिमेंट्स होंगे, भले ही ये आज की ऑडियंस है, भले ही ये आज के हीरो हीरोइन है, भले ही ये आज की लव स्टोरी है, लेकिन इंडियननेस खोया नहीं। इसलिए टारगेट किया है यंगस्टर्स को। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे वो 20+ हो, 30+ हो, 50+ हो, 40+ हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, गरीब हो, अमीर हो, लड़के हो, लड़की हो, हर एक को ये फिल्म पसंद आ रही है। स्पेशल ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस यूथ है, लेकिन दिस इज बिकम अ यूनिवर्सल ब्लॉकबस्टर। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम ये 50 का हीरो, 25 की हीरोइन, वो जो जोड़ियां थी वो देख देख के कहीं उकता चुका था ऑडियंस, और उसको एक फ्रेश जोड़ी की जरूरत थी? नहीं, फ्रेश जोड़ी हमेशा 10-15 साल में एक ऐसी जोड़ी आती है जो आपको दीवाना कर देती है, ये वो जोड़ी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम 50+ एक्टर्स को देख के ऊब गए हैं। अभी हाल ही में सितारे जमीन पर चली, आमिर खान जिसके हीरो थे, चली, बहुत चली। तो ऐसा नहीं है। हम मीडिया वाले क्या करते हैं, एक कोई नया आ जाता चलती है, तो हमारी कोशिश है कि सारे जो पुराने हैं उनको मिटा डालो, कुचल डालो। ऐसा नहीं है, सब कुछ चलता है। ऋतिक रोशन आया था, ऋतिक रोशन के लॉन्च के बाद अगर लव स्टोरी का कोई लॉन्च हुआ है, मैं इसे मानता हूं। आशिकी 2 भी आई थी, लेकिन उससे कई बेहतर इस फिल्म को मैं मानता हूं। सही मायनों में दो न्यू कमर्स की लॉन्च, और म्यूजिकल, रोमांटिक, जो हंसाती है, रुलाती है। हंसाती कम है, मुस्कान आती है, लेकिन इतना रुलाती है फिल्म। और अगर ये ऑडियंस को कोई लव स्टोरी रुला देना, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस फिल्म के साथ ऐसा ही है। प्री क्लाइमैक्स सीन में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। प्री क्लाइमैक्स सीन में एक एक सीन है, मैं कहूंगा नहीं क्योंकि बहुतों ने देखी नहीं है पिक्चर, लेकिन मैं ऐसे करके ऐसे मैं रोया सिनेमा में। मैं एक्चुअली, मेरी आवाज चीख निकली रोते रोते। तो ये जब कहानी इतना दिल को छूती है ना, तो फिर नहीं। और प्लस इस फिल्म में एक और चीज है, नॉर्मली ब्लॉकबस्टर फिल्मों में सीटियां, तालियां, इसमें ना सीटी ना ताली, चुपचाप ऑडियंस बैठी है। कुछ सिनेमाज में खबर आई है कि ताली बजा रहे हैं उठते वक्त एंड ऑल दैट, बट 90% सिनेमाज में
शांति से बैठती है और शांति से बाहर निकलती है, बिकॉज दे कांट बिलीव कि क्या देखा हमने, वो शॉक में बाहर निकलते हैं और खुशी के बारे में बोल नहीं सकते, ऐसे ऐसे माहौल बन जाता है इस फिल्म में। तो बहुत अलग अलग चीजें हो रही है इस फिल्म के साथ। तो कितने साल, जैसे आप कह ऋतिक के बाद अब ये क्रेज देखने को मिला, लगभग 20-25 साल के बाद हमें ये क्रेज यस, देखने को मिल रहा है। तो सर आपको लगता है कि ये बॉलीवुड में एक अच्छी शुरुआत है? 2025 को अगर देखें, अभी तक 3 ही फिल्में चली हैं जिसमें छावा, रेड और सितारे जमीन पर है, तो किस तरीके से देखते हैं इसको आप? बहुत अच्छी बात है भाई। इंडस्ट्री में एक ये छाया हुआ था, डर सा छाया हुआ था। एंड लोगों को ये था कि एक छावा चली, फिर एक सब सितारे जमीन पर चली, और कोई बड़ी पिक्चर दिख नहीं रही है। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि सैयारा आके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी और नए रिकॉर्ड्स कायम करेगी। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। एंड परफेक्ट टाइम पर आई है, क्योंकि सिनेमा वाले एक्चुअली फोन करके ये पूछते थे कि क्या हमारे बंद होने का टाइम आ गया। मैं अभी पिछले हफ्ते ही जोधपुर में था, वहां के नसरानी सिनेमा के ओनर्स थे। बोले कोमल जी, ये कैसे चलेगा, हम कैसे जिंदा रहेंगे, पिक्चरें टिक नहीं रही है, कम फिल्में बन रही है, ज्यादा फिल्में बननी चाहिए ताकि हर हफ्ते हमको नई फिल्म बने। ये सब बातें हो रही थी। एक्चुअली डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में थे एग्जिबिटर्स। तो ये एक फिल्म जो आई है, मेरे ख्याल से सारे गिले शिकवे दूर हो गए। तो अब एक चीज देखें तो जो काम इस साल अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारे नहीं कर सके, वो आहान पांडे ने कर दिखाया। एक्चुअली आहान पांडे के रोम रोम में स्टारडम लिखा हुआ है। उसका एटीट्यूड, उसकी एक्टिंग का अंदाज, उसके इमोशनल सीन्स। जनरली क्या होता है, न्यू कमर्स इमोशनल सीन्स में डगमगा जाते हैं, उनके पैर कांप जाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट इजी। इसने जो इमोशनल सीन्स किए हैं, मतलब लाइक अ सीजन्ड एक्टर। तो मेरे ख्याल से अब इन दोनों न्यू कमर्स को कोई नहीं रोक सकता है, इस फिल्म को कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये फिल्म मेरे ख्याल से 7-8 हफ्ते चलती रहेगी। 350-400 करोड़ तो मिनिमम होगा। इंडिया के नेट कलेक्शंस की बात कर रहा हूं। उससे ज्यादा कितना होगा वो देखने की बात है। मैं गलत नहीं होऊंगा ये कहने पर कि ये यशराज फिल्म्स की मॉडर्न दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे साबित हो रही है। और सर वर्ल्ड वाइड कितना प्रोडिक्शन है आपका इसको लेके? प्रोबेबली, एक्चुअली इंडिया में ही मैं नहीं कह पा रहा हूँ। 350, 400, 450, एनीथिंग इज पॉसिबल। वर्ल्ड वाइड आप उसका 1.5-2 गुना कर लो। मतलब 600 करोड़ जा बहुत, रही है? हाँ हाँ, सभी जगह। अच्छा, दूसरी बात, लोगों ने ये सोचा था कि ये ठीक है, ये तो सिटीज में चल जाएगी। फ्राइडे को सी क्लास सेंटर्स में, छोटे सेंटर्स में जब लगी, वहां पर हाउसफुल ओपनिंग। और जहां जैसे नरोडा है गुजरात में, नरोडा में हाउसफुल ओपनिंग नहीं। फर्स्ट डे 27% था, थर्ड डे 30% था, सेकंड डे 32% था, थर्ड डे 90%। आप सोच सकते हैं, नरोडा छोटा सेंटर, उसमें 90% कलेक्शन। अरसों बाद ऐसे कलेक्शन देखने को मिले हुए, और वो भी न्यू कमर्स की फिल्म के साथ। तो इसमें ऐसा जादू है। आप ये कहे कि ओ ये प्रिडिक्शन मैं कर सकता हूं, नहीं। इसमें बहुत नई चीजें होने वाली हैं जो कभी आज से पहले नहीं हुई और हो रही है, एंड होते जाएगी। ये हफ्तों तक ऐसे ही रिकॉर्ड सुनने को मिलेंगे। जी। तो अब आप इस फिल्म से बॉलीवुड को क्या सबक लेना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड से? मेरे ख्याल से एक तो कन्विक्शन के साथ बनाओ, इंडियननेस मत खो। सेकेंडली, ये जो न्यू कमर्स को इंट्रोड्यूस करने से कतराते थे प्रोड्यूसर्स कि रिकवरी नहीं होती है, फिल्में नहीं चलती है, आपका कंटेंट अच्छा होगा तो न्यू कमर्स के लिए जनता भूखी बैठी हुई है। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये सुभाष घई ने मुझे बात बताई थी, सुभाष घई साहब ने। उन्होंने कहा था न्यू कमर्स को लोग, ऑडियंस आसानी से माफ कर देती। वो 4 गलतियां करेंगे, 4 गलतियां ओवरलुक करने के लिए तैयार है, क्योंकि ऑडियंस भी चाहती है न्यू कमर्स देखे, न्यू कमर्स को अपनाए। एस्टैब्लिश एक्टर्स 2 गलतियां करे तो वो भड़क जाती है, न्यू कमर्स 4 गलतियां करे तो एक्सेप्टेबल है। तो मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर्स को वापस उस दौर में जाना चाहिए जहां पर हर साल 2-2, 3-3 हीरोज, 2-2, 3-3 हीरोइंस लॉन्च होती थी। मत कतराइए, आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए, उसके बाद जनता आपकी पिक्चर को सर पर उठाने के लिए, सर पर रखने के लिए तैयार है। वो आपकी पिक्चर को हिट नहीं, फ्लॉप नहीं करेगी अगर कंटेंट अच्छा है। न्यू कमर्स के कारण फ्लॉप होगी ऐसा नहीं। कोमल जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया, और हम थैंक आगे भी आपसे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लेते रहेंगे। थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते।